ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए ख़तरात दिल्ली और मुंबई में जो केसेस मिले हैं और उससे इस सिलसिले में क्या एहतियाती कदम उठाए जाएं, हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं लोटस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी फिजिशियन डॉक्टर पंकज राय जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों को क्या एहतियाती कदम उठाना चाहिए और इससे बचाव का तरीका क्या है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। ओमिक्रॉन जैसे वायरस से घबराने की नहीं बल्कि बचने की है जरूरत, डॉक्टर पंकज राय। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ सिधारी स्थित लोटस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर पंकज राय कोरोना की तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन जैसे वायरस से बचने के लिए शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में कहा कि सबसे पहले तो मैं जनपदवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और मैं उनसे यह भी अपील करता हूं कि कोरोना की तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन के नाम से धीरे धीरे अपने पांव फैला रही है, उससे बचने के लिए सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइन का पालन करें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जैसे ही हमें सर्दी जुकाम जैसे फ्लू नज़र आए, आप डॉक्टर की उचित सलाह लेकर अपने आप को लोगों से दूर रखें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें। हमें पहले की तरह पूरी सख्ती के साथ रहना होगा ताकि आने वाली इस भयानक बीमारी से बचने के लिए देश के एक एक व्यक्ति का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने आप को जितना सतर्क और सुरक्षित रखेंगे, उतना ही आने वाले समय में इस भयानक वायरस से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। शेरे आजमी के संवाददाता से हुई बातचीत में डॉक्टर पंकज राय ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए ख़तरात दिल्ली और मुंबई में जो केसेस मिले हैं और उससे इस सिलसिले में क्या एहतियाती कदम उठाए जाएं, हमारे साथ हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं लोटस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी फिजिशियन डॉक्टर पंकज राय जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस ख़तरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों को क्या एहतियाती कदम उठाना चाहिए और इससे बचाव का तरीका क्या है। देखिए, जो पूर्व में कोरोना वायरस चल रहा है उसी का एक नया वेरिएंट है। वायरस के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो समय समय से अपने आप को म्यूटेट करता रहता है, अपनी संरचना में बदलाव करता रहता है, तो उसी को म्यूटेशन बोलते हैं। उसी की वजह से नए नए वेरिएंट आते रहते हैं जो कि बार बार नई लहर को पैदा करते हैं, नई वेव पैदा करते हैं। उसी सिलसिले में थर्ड वेव है जिसके लिए एक वेरिएंट है कोरोना का जिसको ओमिक्रॉन वेरिएंट कहा गया है, उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया है। इस वेरिएंट में बाकी वेरिएंट की तरह की ही दिक्कतें हैं, लेकिन इसमें देखा गया है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। उसका कारण यह है कि सांस के नली के वो श्वसन तंत्र के दो पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। तो देखा गया है कि ये अपर पार्ट को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा है, जिसके वजह से आपके खांसी में, आपकी छींकने में इसके बाहर निकलने के, स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। जहाँ तक ये देखा गया है कि जो लोअर ट्रैक्ट है, ये जैसे फेफड़े का जो पार्ट है, उसको ये कम इन्वॉल्व कर रहा है। इस वजह से जो भी मरीज़ हो रहे हैं उतनी सीरियस तो नहीं हो रहे हैं कि जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा भर्ती करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। तो सावधानी हमें बरत के रखनी है। सावधानी जैसे पूर्व की तरह हम लोग बरतते थे कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना, वो सब चीज़ें अभी भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि बचने का सबसे बेहतर उपाय यही है कि वायरस का संक्रमण को रोका जाए, उसकी चेन को ब्रेक किया जाए। उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि हर कोई मास्क लगा के रखे, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, भीड़ भाड़ में जाने से बचे। डॉक्टर साहब, अगर किसी मरीज़ को ये बीमारी है, खांसी है, बुखार है, नज़ला है और हम डॉक्टर को दिखाने भी जाते हैं और सर्दी और बुखार वगैरह की दवा भी लेते हैं और सांस फूलने की,
और ज़ुकाम भी है, तो अगर वो ठीक नहीं होती है तो उसको क्या समझा जाए कि वो उसी बीमारी में वो वायरस जो पैदा हो रहा है? देखिए, ये तो इस मौसम में तो वैसे भी फ्लू की बीमारियां होती हैं, जो हमेशा की तरह से भी होती हैं, बाकी जो वायरल डिजीज़ हैं वो भी होती हैं। लेकिन अब अगर इस समय ओमिक्रॉन का वेव चल रहा है, संक्रमण काल चल रहा है, तो इस समय अगर किसी को फीवर आता है या किसी को भी सर्दी जुकाम के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको तो पहले अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, ये मानते हुए कि हम कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अभी आजमगढ़ में इस तरह की कोई बीमारी नहीं है? नहीं, बीमारी तो पूरे देश में है। केसेज जहाँ पे कुछ मिलने शुरू हुए हैं जो कोविड के केसेज हैं, जैसे इस समय 2-3 के सक्रिय केसेज हैं आजमगढ़ में। अब ये कि हाँ वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं कि नॉर्मल जो कोरोना का वेरिएंट चल रहा था डेल्टा वेरिएंट उसके हैं, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमें जीनोम सीक्वेंसिंग करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं। इसकी सुविधा अभी आजमगढ़ में उपलब्ध नहीं है जीनोम सीक्वेंसिंग की। लेकिन हाँ, कोई भी वेरिएंट हो, चाहे डेल्टा वेरिएंट है चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अगर लक्षण हमें मिल रहे हैं किसी में फ्लू के तो हमें अपने आप को आइसोलेट कर लेना है, डॉक्टर से सलाह लेना है और डॉक्टर के कहे अनुसार अपने आप का इलाज कराना है। हाई कोर्ट ने भी चिंता जाहिर किया है और सरकार भी अपनी गाइडलाइन जो है समय समय पर जो है देती रहती है और शासन की तरफ से तो सख्ती की जा रही है, लेकिन पब्लिक पहले से कोई जो है इस पर कोई अमल नहीं किया। देखिए, लोगों को ये लग रहा है ना कि अब तो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, सब नॉर्मल हो गया है, कोरोना वायरस कम हो गया है, चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वायरस में तो यही खास बात होती है कि जहाँ हमने असावधानी बरतनी शुरू करी ये फिर से वापस आ जाएगा। तो हम लोगों को अपना व्यवहार अनुकूल बना के रखना है। हमें जो भी मेजर्स हैं, चाहे मास्क लगाना, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो हमें बना के रखना है, क्योंकि वायरस कहीं नहीं गया है, कम्युनिटी में रहता है। जब भी उसको मौका मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो फिर से आपके ऊपर वो हमला करेगा। ये अच्छी बात है कि इंडिया में लगभग 69% लोगों को, एडल्ट लोगों को दोनों डोज लग गई है वैक्सीन की, तो एक हमें रक्षा तो मिल रही है उससे, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी है, हमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतनी है। अच्छा, आपके हॉस्पिटल में इस तरह का कोई लक्षण वाला मरीज़ आया हो? नहीं, लक्षण मरीज़, ऐसे लक्षणों के मरीज़ तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ अभी तक जो जिनमें टेस्ट कराए गए हैं तो जो भी संभावित थे तो उनमें निगेटिव रिपोर्ट आई है। लेकिन हाँ, हमें सावधानी बरतनी है, हमें किसी भी फ्लू वाले लक्षण के मरीज़ को कोरोना का ही पेशेंट मान के चलना है, उसी तरह से हमें उसको इलाज करना है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में हर तरह के डॉक्टर हैं, हर बीमारी के डॉक्टर हैं, कोई ऐसा मरीज़ बताइए, कोई ऐसा केस बताइए, चाहे वो न्यूरो सर्जन का मामला हो या फिजिशियन का मामला हो, जो बहुत ही पेचीदा जो है केसेज रहा हो और आपने कामयाब ऑपरेशन किया हो या उसका इलाज किया। नहीं, इस तरह के केसेस तो हमेशा आते रहते हैं, ठीक है। अब एक किसी सिंगल का नाम तो लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इस तरह के केसेस हमेशा आते रहते हैं। हम लोगों ने कई जो हाई सेंटर से रिफर्ड होकर पेशेंट आए हैं वहाँ वापस होकर के उनको भी हमने ठीक किया है, उनका भी इलाज किया है। कई तरह के जो काफ़ी कठिन तरह के ऑपरेशन होते हैं वो भी यहाँ पे किए गए हैं, काफ़ी सीरियस पेशेंट्स को भी यहाँ पे ठीक किया गया है। हाँ, लेकिन यह है कि हम लोग उसका ढिढोरा पीटना पसंद नहीं करते हैं, तो लेकिन काम तो अच्छे होते रहते हैं लोटस हॉस्पिटल में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये बीमारी जो है ये तीसरी लहर ना आए, लेकिन अगर आ गई तो लोटस हॉस्पिटल इस बीमारी से निपटने के लिए उसके पास क्या इंतजाम है, क्या सुविधा है? नहीं, देखिए, जैसे कि पूर्व की बात भी होता रहा है, बाकी वेव्स में भी हमने जी जान लगा के मेरे हॉस्पिटल ने मेहनत की है। अब इसमें कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के आधार पे कि जो कोविड पॉजिटिव के जो हॉस्पिटल रहते हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट रहेंगे वहीं पे भर्ती होंगे। हाँ, जो नॉन कोविड पेशेंट रहेंगे उनके लिए हमारे अस्पताल के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बाकी बीमारियों से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग करेंगे। ये वायरस आपस में मिलने जुलने से पैदा होता है या फिर हवा में ये वायरस होता है? नहीं, अब देखिए, जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो जाता है तो ये देखा गया है कि हवाओं में भी ये वायरस पाया गया है। पहले तो ये होता था कि हाँ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के अंदर ही रहेगा तभी होगा, लेकिन ये देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि हवा में भी ये वायरस पाया गया है। इसी वजह से कहा जाता है कि हाँ अपने चैम्बर्स को थोड़ा खुला रखें, ठीक है, और जहाँ पे क्लोज स्पेस रहेगा, ज़्यादा लोग रहें कि वहाँ पे इसके फैलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये थे डॉक्टर पंकज राय जी, ये मशहूर हॉस्पिटल लोटस हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मशहूर एमडी फिजिशियन हैं। शेर आज़मी के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।